नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं खोज खबर। और आज आपको दिखाएंगे राम मंदिर पर बयान देकर विवाद बढ़ाने वालों को पीएम मोदी ने क्या नसीहत दी है। रात 9:27 पर हमारी खास पेशकश में पाकिस्तान की जल्लाद आर्मी की पोल खोलेंगे, लेकिन पहले एक नजर देश दुनिया की अहम खबरों पर डालते हैं। उत्तर भारत में आसमानी आफत का विकराल रूप, प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों के लिए बना मुसीबत। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के ऊपर, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद, 8 गांव पानी में समाये, बाढ़ पीड़ितों को मदद का इंतजार। बारिश और सैलाब से यूपी के कई इलाकों में दहशत, बलिया के कई इलाके पानी में समाये, बाढ़ वाले इलाकों से लोगों का पलायन। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर लोगों को डरा रहा है, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निचले इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट, नीतीश कुमार ने पटना में गांधी घाट का दौरा किया। वाराणसी में गुस्से में गंगा, राहत और बचाव कार्य में जुटे डीएम पर गिरी दीवार, हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एबीवीपी छात्रों का हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज छात्र डीएम से शिकायत करने के लिए पहुंचे थे, छात्रों ने गेट फांदकर की डीएम दफ्तर में घुसने की कोशिश। यूपी के हरदोई में भी स्कूली छात्रों का हंगामा, छात्रों ने की स्कूल में अनियमितताओं की शिकायत, पुलिस ने छात्रों को डीएम से मिलने से रोका। एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया होंगे अगले वायुसेना चीफ, 30 सितंबर को खत्म हो रहा है धनोआ का कार्यकाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस में भरी उड़ान के बाद कहा, तेजस से देश की सुरक्षा हुई और मजबूत। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एयर स्ट्राइक पर फिर उठाया सवाल, कहा बालाकोट में नहीं मारा गया एक भी आतंकी। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा, यूनिवर्सिटी पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़ का भी छात्रों ने घेराव किया, धरने पर बैठे बाबुल सुप्रियो को राज्यपाल अपने साथ ले गए। यूनिवर्सिटी में जाने से रोकने पर बाबुल सुप्रियो धरने पर बैठे थे, बाबुल सुप्रियो को एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होना था। जादवपुर यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का छात्रों ने घेराव किया, विरोध किया, लेफ्ट विंग के छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। राम मंदिर पर पीएम मोदी का बयान, कहा कुछ लोग बन रहे हैं बयान बहादुर, अयोध्या सुनवाई में न डाले अड़ंगा। मंदी पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, कहा देश में किसी प्रकार की मंदी नहीं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह बढ़ रहा है देश। करतारपुर पर एंट्री फीस को जजिया टैक्स बताने पर इमरान खान पर भड़के कैप्टन अमरिंदर सिंह, एंट्री फीस वापस लेने की मांग की। चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा अयोग्य घोषित, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई थी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई चिदंबरम की न्यायिक हिरासत, तिहाड़ जेल में बंद हैं चिदंबरम। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ 50-50 के फॉर्मूले से कम कुछ भी मंजूर नहीं। बैंकों की प्रस्तावित हड़ताल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा बैंक कर्मचारियों की मांगों पर करेंगे विचार। ये मोदी को मिले गिफ्ट का हो रहा है ऑनलाइन ऑक्शन, नीलामी से मिली रकम को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए दान किया जाएगा। और फिर बढ़े डीजल और पेट्रोल के दाम, पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल 19 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, कच्चे तेल की कीमत में उछाल का असर। यूपी के हाथरस में 60 फीट गहरे कुएं में गिरा लड़का, कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे किए गए रेस्क्यू, खेलते वक्त हादसा हुआ था। उत्तराखंड के रुड़की से दबंगई का वीडियो सामने आया, दबंगों ने प्रेमी युगल की जमकर की पिटाई, बेबस युवती को भी बख्शा नहीं। यूपी के बागपत से खुलेआम फायरिंग का वीडियो आया सामने, देसी तमंचे से युवक की फायरिंग, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के अंबेडकर नगर से एटीएम लूट का मामला सामने आया, बदमाश पूरा एटीएम उखाड़ कर ले गए, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद। पंजाब के अमृतसर में पेट्रोल पंप पर हंगामे की तस्वीर सामने आई, पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के दौरान बवाल हुआ। चीन के बिहाई से जल बवंडर की तस्वीर सामने आई, पानी की ऊंची ऊंची डरावनी लहरें दिखाई दे रही हैं।
लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में आग के कहर के बाद फायर टॉर्नेडो से दहशत, कैमरे में कैद हुई हैरत अंगेज तस्वीर। चीन में स्टंट की खौफनाक तस्वीर आई सामने। स्टंटबाज बस के सहारे हवा में लटका, चलती बस में बनाया गजब का बैलेंस। पालतू डॉगी की मस्ती का वीडियो वायरल, अपने मालिक के साथ मस्ती भरे अंदाज में दिखा डॉगी। यूक्रेन में पुलिस ने एक सनकी को पकड़ा। कार सवार सनकी ने पुल को उड़ाने की धमकी दी थी। अमेरिका में 2 बार मिलेंगे मोदी और ट्रंप, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। 22 और 24 सितंबर को होगी मुलाकात। इजरायल में पीएम नेतन्याहू की पार्टी को फिर बहुमत नहीं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को मिली 31 सीटें, जबकि विपक्षी पार्टी के खाते में आई 32 सीटें। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बर्ड ऑफ ब्लड के सितारों ने अमर जवान ज्योति पर दी श्रद्धांजलि। निर्देशक रेवू दास गुप्ता भी साथ में मौजूद थे। टाइगर श्रॉफ ने इंस्टा पर शेयर किया फिटनेस चैलेंज का वीडियो। मूव विद टाइगर से कर रहे हैं फैंस को मोटिवेट। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक वीडियो। रेस्टोरेंट में लोगों के साथ किया डांस, वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस गौर खान ने इंस्टा पर शेयर किया वीडियो। एयरपोर्ट पर फ्री स्टाइल में गाने पर थिरकते हुए नजर आ रही हैं। तो देश दुनिया की अहम खबरों के बाद अभी वक्त है खोज खबर कॉन्टेस्ट के सवाल का, जिसका सही जवाब देने पर आपको आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। हमारा आज का सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? ऑप्शन है सुखोई, बी राफेल, सी MiG-21 और डी तेजस। आप अपना जवाब हमें एसएमएस करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 9130891308। सवाल का जवाब हमारे शो में ही छिपा है। सही जवाब देकर आप आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर में शामिल होने का मौका पा सकते हैं। और आज शुरुआत इमरान खान के बदलते रंग से करेंगे। इमरान खान अपने चेहरे पर चेहरा पहनते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए अलग अलग मुखौटे लगाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो इन मुखौटों के पीछे का सारा सच सामने ला देगा। इमरान का बदसूरत चेहरा दुनिया के सामने ला देगा। जो इमरान दुनिया के सामने खुद को प्रोग्रेसिव साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं इमरान की रंगों में कितनी कट्टरता भरी हुई है, इसका सबूत आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान में जुल्म और सितम का सिलसिला थम नहीं रहा है। पाकिस्तान में माता के जागरण पर टैक्स की खबर है और हिंदू महिला लक्ष्मी देवी से 2000 का टैक्स वसूला गया। माता शेरावाली का जागरण करने पर यह टैक्स वसूला गया है और एक हिंदू महिला से यह टैक्स वसूला गया है, जिसकी स्लिप है ये, जिसका रसीद है ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2000 रुपए का टैक्स लिया गया है। अब जरा सोचिए, ये वो इमरान खान का पाकिस्तान है जो मानवता की बात करते हैं, लेकिन उनके यहां जागरण के लिए 2000 रुपए का टैक्स लिया जाता है। माता के जागरण के लिए यह टैक्स लिया गया। और सबसे पहले यह तस्वीर आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। तो माता शेरावाली का जागरण करने के लिए टैक्स लिया गया है और उसका यह सबूत है। यह स्लिप तस्दीक इस बात की कर रही है कि कैसे एक महिला से इस बात के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से टैक्स लिया गया क्योंकि वो जागरण कर रही थी, माता शेरावाली का जागरण कर रही थी और इस जागरण के नाम पर टैक्स वसूला गया। तो जजिया टैक्स के अलावा यह एक नया टैक्स पाकिस्तान में जागरण के लिए वसूला जा रहा है हिंदुओं से। अगर हिंदू किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जागरण का आयोजन कर रहे हैं, तो उनसे टैक्स लिया जा रहा है। 2000 रुपए का यह टैक्स वसूला गया है और उसका यह स्लिप है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस स्लिप में आप देख सकते हैं 2000 रुपए टैक्स के तौर पर
वसूला गया है और जिस महिला से यह टैक्स वसूला गया है उनका नाम लक्ष्मी देवी है। उन्होंने ही इस बात की जानकारी दी कि उनसे कैसे टैक्स वसूला गया, उनसे कर वसूला गया, क्योंकि वो जागरण कर रही थी। मां शेरावाली का जागरण करने के लिए उन्हें टैक्स भरना पड़ा और टैक्स भरने के बाद ही वो ये जागरण कर पाई। और पाकिस्तान में इमरान खान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया भर के अलग अलग मंचों पर पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर वो मानवता की बात करते हैं, मानव अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जागरण के नाम पर पाकिस्तान में टैक्स लिया जाता है। और इस पीड़ित महिला से हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लक्ष्मी देवी से हमारा संपर्क हो जाए ताकि वो खुद आपके सामने पूरी बात बताएं, पूरी घटना जो उनके साथ घटी है, जागरण के नाम पर उनसे जो टैक्स लिया गया है वो क्यों लिया गया, कैसे लिया गया और कब लिया गया, वो ये बताएं। ये हमारी कोशिश है। तो लक्ष्मी देवी से जैसे हमारा संपर्क होगा हम उनकी पूरी बात आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आज पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी, दंग रह जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ खुद लक्ष्मी देवी, जिनसे ये टैक्स वसूला गया है, वो जुड़ गई हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। आखिर जागरण के नाम पर ये टैक्स आपसे कैसे वसूला गया, कब वसूला गया और क्यों वसूला गया? लक्ष्मी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन ये सबूत है पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में किस तरीके से जागरण के नाम पर टैक्स वसूला जा रहा है। 2000 रुपए का टैक्स दीजिए, उसके बाद आप जागरण या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम, अगर आप हिंदू हैं तो आयोजित कर सकते हैं। उसका यह सबूत है जो इस वक्त आप देख रहे थे। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अपने मुल्क में वो अल्पसंख्यकों पर जजिया टैक्स लगाते हैं और दुनिया के सामने खुद को शांति दूत की तरह पेश करना चाहते हैं। और जरा उनकी नई चाल तो आप देखिए, आतंकिस्तान के सुल्तान पाकिस्तानियों को कश्मीर में जिहाद करने से परहेज की नसीहत दे रहे हैं। अब इमरान का यह चेहरा कितना झूठा है, जरा वो भी देख लेते हैं। पाकिस्तान की असलियत क्या है, ये दुनिया के सामने है। सरहद पर मौजूद लॉन्च पैड पर पिकनिक मनाते आतंकी हों या फिर एलओसी पर घात लगाकर हमले की साजिश करते बैट आतंकी, पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक आवाम पर होता बेइंतहा जुल्म, ये पाकिस्तान की हकीकत है। लेकिन सच से मुंह कैसे मोड़ा जाता है, इसकी मिसाल है तालिबान खान। कोई भी या पाकिस्तान से जाके हिंदुस्तान में वो समझता कि कश्मीर में वो लड़ेगा या वो जहाद करेगा, वो सबसे पहले जुल्म करेगा कश्मीरियों से, यानी वो कश्मीरियों से दुश्मनी करेगा। आतंकिस्तान के कप्तान पाकिस्तानी पीएम का ये चूल्हा है। जिस मुल्क ने जिहाद के नाम पर दुनिया भर में आतंक की सप्लाई की, मासूमों का खून बहाया, कश्मीर में कत्लेआम किया, उस मुल्क का पीएम अब जिहाद से परहेज करने की नसीहत दे रहा है। लेकिन धोखा खाने की जरूरत नहीं है। ये तालिबान खान का नया पैंतरा है, दुनिया से झूठ छिपाने की नई चाल है। उनको बहाना मिल जाएगा उनके ऊपर तशद्दुद करने का, जुल्म करने का। अगर यहां से कोई भी उनको बहाना मिल गया कि जी पाकिस्तान से दहशत कर रहा है। दूसरा, वो सारी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ कह देंगे जी देखें जी पाकिस्तान, असल में यह मसला पाकिस्तान की दहशत गर्दों का है। दरअसल एफएटीएफ में पाकिस्तान के पाप की फाइल खुलने लगी। कश्मीर पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया तो तालिबान खान ने नया चोला पहन लिया। अक्टूबर में एफएटीएफ की अहम मीटिंग से पहले इमरान खान के इस तरह के और पैंतरे जारी रह सकते हैं। आंखों में धूल झोंकना पुरानी आदत। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्ट में डाला है। ब्लैक लिस्ट में डालते ही इसका फंडिंग में स्क्वीज होएगा, दिखाने के लिए कि हमने हाफिज सईद को कैद कर रखा है। असलियत वो बाहर घूम रहे हैं सारे के सारे। वैसे बहरूपीय इमरान खान को बेनकाब करने के लिए हमें ज्यादा परेशान होने की या ज्यादा आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद उनकी आईएसआई लगातार साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ करती है, जिससे पाकिस्तान और इमरान खान बार बार बेनकाब होते जाते हैं। और इस बार आईएसआई ने क्या साजिश की है,
प्लान 60 क्या है आईएसआई का, वो आपको दिखाते हैं खोज खबर में। टेरर का प्लान 60, बर्फ गिरने से पहले घुसपैठ का प्लान, अफगान आतंकियों का जमावड़ा। देखिए कितनी बुज़दिल है इमरान खान और बाजवा की आर्मी। सरहद पर जब आतंकी, पाकिस्तानी सैनिक और बैठ के जल्लाद हिंद के वीरों के आगे पस्त होने लगे, चुन चुन कर मारे जाने लगे, तो पाकिस्तान आतंक के प्लान 60 पर जुट गया। ये साजिश है भाड़े के आतंकियों के भरोसे कश्मीर में साजिश फैलाने की। पाकिस्तान अब अफगान आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में है। पाकिस्तान का टारगेट सर्दियों से पहले 60 अफगान आतंकियों को एलओसी पार करा देना है। आतंकियों की ऐसी खेप पाकिस्तान ने तैयार की है जिनके चेहरे तो कश्मीरी लगते हैं लेकिन डीएनए अफगानी है। मकसद है घुसपैठ के बाद इनका आसानी से कश्मीर की वादियों में खुल मिल जाना और फिर आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाना। सूत्रों के मुताबिक गुरेज सेक्टर के पार आतंकियों के लॉन्च पैड पर मूवमेंट तेज हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने एलओसी पर अफगान आतंकियों को जमा कर रखा है। 60 आतंकियों के इस ग्रुप को 6 हिस्सों में बांटा गया है। ये सभी आतंकी अफगान मूल के हैं। एलओसी पर इन नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए 22 एसएसजी कमांडो और बैट आतंकी भी तैनात किए गए हैं। आईएसआई ने बैकअप प्लान के तहत इनकी तैनाती की है। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप जो है पाकिस्तान का, ये हाईली ट्रेन कमांडोज हैं। पाकिस्तान उनको भी इस्तेमाल करना चाहता है हिंदुस्तान के अंदर भेजने के लिए। अब आपको एक देसी खबर बताते हैं, एक रक्षा से जुड़ी हुई खबर बताते हैं और रक्षा मंत्री की खबर खोज खबर में बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश में बने तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। राजनाथ पहले रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने स्वदेशी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। राजनाथ सिंह ने करीब 30 मिनट की उड़ान भरी। रक्षा मंत्री ने जिस विमान की सवारी की है उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2030 तक देश के सशस्त्र बल 75% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। जिस तेजस के तेज से दुश्मनों के छक्के छूट रहे हैं, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी परेशान हैं। उस तेजस के शौर्य में आज और इजाफा हो गया। मेक इन इंडिया की मिसाल तेजस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी। बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से रक्षा मंत्री ने टेक ऑफ किया। ऐतिहासिक दिन है आज, आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भर रहे हैं। उनके साथ एयर वाइस मार्शल एन तिवारी उड़ान भर रहे हैं। 2 सीट वाले स्वदेशी विमान में सवार होकर राजनाथ सिंह करीब आधे घंटे तक हवा से बातें करते रहे। राजनाथ सिंह देश के पहले ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से उड़ान भरी। तेजस ने तेवर और आसमान में कलाबाजियां दिखाने के बाद लैंडिंग की। आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। मैं बहुत ही अपने को मेरी जिंदगी का एक विशेष अनुभव था। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूं कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तेजस के तेज का कोई सानी नहीं है। जानकारों के मुताबिक जंगी हालात में हल्के फाइटर प्लेन ज्यादा सफल होते हैं और भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऐसा ही एक दमदार लड़ाकू विमान है। रक्षा मंत्री की इस उड़ान ने न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमता का दुनिया भर में प्रदर्शन किया है, बल्कि साथ ही एचएएल के वैज्ञानिकों का मनोबल भी इससे बढ़ गया है। खोज खबर में अब वो खबर जिसमें प्रधानमंत्री की नसीहत है। महाराष्ट्र के नासिक में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर मामले पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने राम मंदिर पर बयान बहादुरों को नसीहत दी। पीएम ने कहा कि राम मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में जो बयान बहादुर लगातार भाषण दे रहे हैं वो चुप्पी साधें और अदालत पर विश्वास रखें। कुछ बयान बहादुर लोग, कुछ बड़बोले लोग अनाप शनाप बयानबाजी राम मंदिर लेकर के शुरू कर दी।
ये बयान बहादुर कहां से टपक गए? क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं? राम मंदिर पर बेतुकी बयानबाजी करने वालों को पीएम ने आज दो टूक नसीहत दी। कहा, राम मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में जो बयान बहादुर लगातार भाषण दे रहे हैं वो खामोश रहे और अदालत पर यकीन रखे। तो मैं हैरान हूं, ये बयान बहादुर कहां से टपक गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के ठीक अगले दिन आया है जिसमें सर्वोच्च अदालत ने अयोध्या मामले की सुनवाई 1 महीने में पूरी करने को कहा है। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि वो उम्मीद रखते हैं कि 18 अक्टूबर तक इस मसले की सुनवाई पूरी होगी। चीफ जस्टिस ने इसके साथ ही फैसला लिखने के लिए भी 1 महीने के वक्त की बात कही थी। हालांकि पीएम के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि कौन बयान दे रहा है। कांग्रेस पार्टी तो बयान नहीं दे रही है, और विपक्ष बयान नहीं दे रहे हैं। इनके अपने सहयोगी शिवसेना बयान दे रही है, इनके अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं। इस तरह के बयान इनके मिनिस्टर दे रहे हैं कि राम मंदिर तो बन के ही रहेगा। यहाँ तो तिथि निर्धारित कर दी कि नवंबर से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ खबर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इस बीच शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जुबानी घमासान है। अब ऐसे में शिवसेना का कहना है कि वो छोटा भाई बनने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर अमित शाह जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है तो दिवाकर रावते जी का बयान मुझे लगता है कुछ भी कोई गलती है। शिवसेना इस महाराष्ट्र में एक बहुत अहम पार्टी है और शिवसेना की ताकत क्या है वो सभी जानते हैं। तेवर तल्ख है और ऐलान चट्टान की तरह। शिवसेना महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर बनने को तैयार नहीं। साथ की बात जरूर है, लेकिन सीटों पर समझौते को गुंजाइश कम से कम शिवसेना के बयान में तो नहीं दिखती। शिवसेना का ये ऐलान बीजेपी के लिए सूबे में नई फांस बन सकता है। 228 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में जहां शिवसेना 144 सीटों की दावेदारी कर रही है, वहीं सूत्रों के मुताबिक आरपीआई ने 10 सीटों की मांग से पेचीदगी को और बढ़ा दिया है। जबकि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अपने लिए राज्य में 160 सीटें चाहती है, लेकिन शिवसेना किसी भी हाल में जूनियर पार्टी बनने को तैयार नहीं। जानकारों की माने तो शिवसेना को लगता है कि अगर वो बीजेपी के सामने सीटों के मामले में झुक गई तो धीरे धीरे उसका वजूद संकट में पड़ सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिवसेना को डर है कि कहीं उसका हाल भी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जैसा ना हो जाए। एमजीपी गोवा की पहली सत्तारूढ़ पार्टी थी और उसने 1963 से 1979 तक राज्य की कमान संभाली। 1994 में पहली बार एमजीपी और बीजेपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। एमजीपी 25 और बीजेपी जूनियर पार्टनर के तौर पर 12 सीटों पर चुनाव लड़े। गठबंधन उसी साल खत्म भी हो गया, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे एमजीपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। और अब वक्त है लकी विजेता के नाम के ऐलान का। कल हमने आपसे पूछा था कि भारतीय सेना ने चीन से सटे किस सीमा पर युद्धाभ्यास किया है। हमने इसका ऑप्शन आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। इसका सही जवाब है बी यानी लद्दाख। और खोज खबर कॉन्टेस्ट विजेता हैं मुंबई से उमेश यादव। उमेश यादव जी को न्यूज नेशन परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। मैं न्यूज नेशन देखना काफी पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे दिन भर की खबरें न्यूज नेशन में देखने को मिल जाता है। दीपक चौरसिया जी जो भी खबर बताते हैं पूरे डिटेल से बताते हैं। तो आप भी इनकी तरह यानी उमेश की तरह सवाल का जवाब देकर आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर में शामिल होने का मौका पा सकते हैं।